हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। अपनी मौर्य वंश की सीरीज में अपन आगे बढ़ रहे हैं और मुझे वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने रात्रि को मैं जो शूट कर रहा हूँ इस समय करीबन 12 बज रहे हैं। 12 बजने में कुछ 10 मिनट का समय है, तो 10 मिनट तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आपको कंटिन्यूस देने का प्रयत्न करूंगा। अगर आपको मुझे प्यार मिलेगा तो निश्चित। और दूसरी बात, जो मैं धम्म की जो वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी वीडियो ऐसे हैं जो नॉर्मल व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी। उसके लिए या तो आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा, या आप मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो फर्स्ट ग्रेड के लिए है। फर्स्ट ग्रेड आप जो सब्जेक्ट्स का है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का, या वैसे भी फर्स्ट ग्रेड में जो है, तो उसके लिए ये आपका वीडियो महत्वपूर्ण है। बाकी के उसके साथ आप बड़े लेवल में जैसे RS IS लेवल में या सेकंड ग्रेड के लेवल में आप इसको पढ़ सकते हैं, उनके लिए है। और बाकी के जो आप मेहनत करोगे, पढ़ोगे, जो पढ़ने वाले उनके लिए है। और जो छोटे एग्जाम के लेवल से है, जैसे पुलिस का एग्जाम हुआ, तो उनके समझ में नहीं आएगा, उनके लेवल का है भी नहीं है। वैसे चाहे तो वो देख सकते हैं, लेकिन उनको लगेगा पता नहीं कहाँ से क्या चीज आ रही है। तो मैं सर्वांगीण यानी सब कुछ देने के लिए अब मैं थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाऊंगा और इस तरह से लिख के बनाऊंगा, जिससे कि आपको जल्दी और फास्ट से कवर हो जाएगा। क्योंकि आसान नहीं है पूरी हिस्ट्री को तरीके वैसे पढ़ाना, बहुत समय लेता है। क्योंकि मुझे भी ऐसा नहीं है कि आया जो कुछ है मन में आया जो पढ़ा दिया, नहीं। वास्तविकता क्या है, तथ्य क्या है, प्रमाणिकता क्या है, उसको लेकर के मुझे बताना होता है। तो उसके लिए मुझे भी कहीं पहले तैयारी करनी होती है, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि पूर्ण तैयारी के साथ पढ़ाया जाए। मैं धम्म के बारे में बहुत कुछ आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन वो पूरा नहीं दे पाऊंगा जो मुझे देना चाहिए। मैं 100% याद करूंगा तो करीबन 70-80% आपको दूंगा, कुछ 10-5% रह जाएगा। लेकिन उसमें भी मैं वो दूंगा कि ऐसा नहीं कि आपको कहीं एक किताब में सबको, एक ही किताब में सारी चीजें, नहीं, उससे भी कहीं बेहतर आप कहीं किसी भी गाइड को उठाएंगे, उससे कहीं अच्छा और प्रमाणिक और कहीं आपको आने वाले स्रोतों से ही ये चीजें मिलेंगी। चलिए, मैं समय को आगे नहीं गवाऊंगा और आगे आपको बात करूँ। अशोक और धम्म के बारे में, अशोक और बौद्ध धर्म की तरफ गए, उसके बारे में अपन के चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, मोगलीपुत्र के प्रभाव में आके वो पूर्णतः बौद्ध बने। जो अपने अगले उसमें पढ़ा था, निग्रोध जो सुमंत जो उनकी भाई था, उनका पुत्र था, 7 वर्ष का था। तो कहते हैं 7वें जब वो राज्याभिषेक के 4थे वर्ष उन पे बौद्ध उपासक का उनका प्रभाव पड़ा, है ना। तो हम बाल पंडित के बारे में, जिसे उपगुप्त कहते हैं, वो भी हमने पढ़ा। चलो हम आगे की चर्चा करते हैं। धम्म क्या है, देखिए, सम्राट अशोक का धम्म, किसकी बात कर रहे हैं, सम्राट अशोक का धम्म, यानी कि अशोक का विश्व इतिहास में प्रसिद्धि का कारण क्या है, धम्म। देखिए, इससे पहले, अशोक से पहले के जितने भी शासक हैं, जैसे कि अशोक कहां का शासक था, मगध का था। कहां का शासक था, मगध का। और मगध को हम प्रारंभ में पढ़ते हैं तो मगध किस में आता है, जनपद में आता है। किस में आता है, जनपद, यानी कि महाजनपद। महाजनपद में मगध को माना। और कितने महाजनपद थी, 16 महाजन। अब देखिए दोस्तों, इन 16 महाजनपदों में मगध इतना शक्तिशाली हो गया, करीब सभी जनपदों को, या कह सकते हैं पूरे जनपदों को अपने अधिकार में कर लिया। जिसकी शुरुआत किससे होती है, बिंबिसार से। जिसकी शुरुआत किससे होती है, बिंबिसार से। बिंबिसार से शुरुआत होती है और उसके आगे चंद्रगुप्त या बिंदुसार तक, चंद्रगुप्त या बिंदुसार तक हम बड़े शासक, सभी शासकों ने जो मगध का विस्तार किया, मगध पे फैला, वो किसके बल पर फैला, युद्ध के बल पर, ताकत के बल, पूरे साम्राज्य को, मगध को बहुत विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। लेकिन अशोक ने ऐसा नहीं किया। धम्म अशोक के अधिकांश, अशोक का प्रथम व्यक्ति था जिसने राज्य के भावपूर्ण आदर्श, इसको किस आधार में, अशोक विश्व इतिहास में, जो विश्व इतिहास का प्रसिद्धि का कारण क्या है, धम्म है। और धम्म का, यानी कि अशोक एक पहला व्यक्ति था। अशोक ऐसा कैसा व्यक्ति था, पहला व्यक्ति था जिसने राज्य को भावपूर्ण आदर्श में, यानी कि धम्म के आदर्श में, प्रेम के आदर्श एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया। इतने विशाल साम्राज्य को ताकत के बल पर नहीं, प्रेम के बल पर एकत्रित करने का उसने प्रयत्न किया। तो हम धम्म की बात करते हैं। धम्म क्या है, धम्म जो है, ये धम्म किससे निकला है, संस्कृत के धर्म शब्द से निकला है। धर्म या धम्म से कह सकते हैं, संस्कृत के धर्म या धम्म आप कह सकते हो, उससे ये निकला हुआ है, रूपांतरित होकर। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है वो धम्म से संबंधित हैं। अब देखिए, धम्म को आप बौद्ध धर्म मत समझना,
अधम्म को आप बौद्ध धर्म नहीं समझ, क्योंकि बौद्ध धर्म की जैसे कि 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग हैं, उनका वर्णन नहीं है। आप किसी भी अभिलेख में देखेंगे इसका जो निर्वाण है, बौद्ध धर्म का अंतिम अक्षर कौन सा है, निर्वाण का है। निर्वाण जो अंतिम लक्ष्य है वो इस अशोक के अभिलेखों में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इन्होंने जो उपदेश दिया वो बौद्ध धर्म से दिया, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते अशोक बौद्ध नहीं था। अशोक के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि अशोक बौद्ध था, बौद्ध धर्म का समर्थक था। उससे पहले वो शिव का उपासक था। आपने देखा कि राजतरण के अनुसार वो किसका उपासक था, शिव का उपासक था। पहले वो ब्राह्मणों को भोजन करता। अशोक और बौद्ध धर्म की तरफ प्रभावित होने वाले आप जिसने नहीं देखा है वो अगला वीडियो को देखे और इसको सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, सब्सक्राइब करके और आगे बढ़िए। यहाँ प्रमाणिक तथ्यात्मक आपको चीजें मिल रही हैं। धम्म का स्वरूप की बात करते हैं तो अपने 4 हो गए। अशोक विश्व इतिहास में प्रसिद्धि का कारण क्या था, उसका धम्म था। धम्म किसके लिखा है, धर्म से धर्म का प्राकृतिक रूपांतर है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किसमें लिखे हैं, धम्म से संबंधित है। ये नहीं धम्म प्राकृतिक भाषा है, भाषा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, है ना। तो अधिकांश अभिलेख किसमें, धम्म है। आरामिक पर जब भाषाओं में आएंगे तब आप उसकी चर्चा करेंगे, यानी कि धम्म से संबंधित। जैसे कि मास्की राजस्थान के का जो अभिलेख देते हैं जिसमें अशोक को मास्की की या भाब्रू का, राजस्थान का भाब्रू, जिसमें उसको बौद्ध धम्म संघ के बारे में, तीनों के तिरतनों के बारे में चर्चा की गई है, या मास की शिलालेख में उसको। तो हम, मेरा कहने का मतलब है अधिकांश जो अशोक के अभिलेख है वो कैसे हैं, धम्म से संबंधित अभिलेख हैं। अशोक प्रथम व्यक्ति था जिसने राज्य को भावपूर्ण आदर्श में जोड़ा था। अब धम्म के स्वरूप की बात करते हैं कि इतिहासकारों में धम्म को लेकर मतभेद, यानी कि इतिहासकारों ने इसे धम्म को अलग अलग नाम से, किसी ने ब्राह्मण कहा, किसी ने उपास्य बौद्ध धर्म कहा, किसी ने धर्म कहा, किसी ने अपनी नैतिक संहिता की। तो हम सभी विद्वानों की जो है उनकी अपन चर्चा करते हैं। देखिए एक जो प्रमाणिक इतिहासकार हैं जिनके इतिहास में अपन जब भी पढ़ते हैं किताब में तो देखते हैं बार बार उनका नाम आता है B.A. स्मिथ के अनुसार। तो इन्होंने इस धर्म को क्या कहा है, सर्वग्राही धर्म कहा है। इन्होंने क्या कहा कि इसको बौद्ध धर्म आके के क्या कहा है, ये सर्वग्राही धर्म है, सभी धर्मों की साझी संपत्ति है। ऐसा ही मिलता जुलता R.K. मुखर्जी ने कहा है कि सार्वभौमिक धर्म है, सभी का क्या है, मिला जुला रूप है। R.P. त्रिपाठी की बात करें तो इन्होंने भी सभी धर्मों की साझी संपत्ति कहा है, कि सभी धर्मों की। तो हम कह सकते हैं B.A. स्मिथ, R.K. मुखर्जी, B.A. स्मिथ, R.K. मुखर्जी व R.P. त्रिपाठी, तीनों का लगभग एक जैसा मिलता जुलता रूप है। फिलिप महोदय की बात करें, फिलिप महोदय ने इसको राज्य धर्म कहा। उन्होंने कहा ये धर्म नहीं है, ये राज्य धर्म था, राजा का स्वयं का धर्म था। किसके ऊपर जबरदस्ती दबाव नहीं डाला कि आपको इस धर्म में कन्वर्ट होना है या इस धर्म में आना है, बौद्ध ही आपको बनना है, नहीं, ये स्वेच्छा पर था और उन्होंने जनता की सेवा करना था। तो फिलिप ने इनको राज्य धर्म के रूप में मान्यता दी। एक और विद्वान है सेनाट ने इनको बौद्ध धर्म कहा। सेनाट ने इनको क्या कहा, ये कि बौद्ध धर्म है, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो दीर्घ निकाय है उससे उसके जो स्रोत है उनसे इसको बौद्ध धर्म की संहिता को लिया गया है। D.R. भंडारकर की बात करते हैं, काफी प्रचलित है, और D.R. भंडारकर ने इसको उपास्य बौद्ध धर्म कहा है। कौन सा, सेनाट ने बौद्ध धर्म कहा है तो D.R. भंडारकर ने क्या कहा है, उपास्य बौद्ध धर्म। एक विद्वान की बात करते हैं, फादर हेरास और मैकफेल। फादर हेरास और मैकफेल वो इसको ब्राह्मण धर्म मानते हैं। ये कौन सा है, ब्राह्मण धर्म के संबंधित उन्होंने बताया। नीलकंठ शास्त्री तो दक्षिणी भारत के प्रमाणिक बहुत ज्यादा, यानी कह सकते हैं इनकी किताबों में बहुत दम होते हैं और इन किताबों को IAS लेवल से आज मैंने हर व्यक्ति इसको पढ़ता है और इसमें कार्य अच्छी चीजें मिली है, प्रमाणिक बुक है, हर RPC कोई भी बहुत सब मानते हैं। तो नीलकंठ शास्त्री ने इनको नैतिक आचार संहिता, इसको नैतिक आचार संहिता के रूप में माना है। रोमिला थापड़ जो आधुनिक काल में भी अभी तक शायद तो प्रमाणिक इनकी किताबें बहुत ज्यादा मानी जाती हैं। तो इन्होंने अशोक का स्वयं का आविष्कार कहा है, अशोक का स्वयं का आविष्कार कहा। तो हमने इन विचारों के बारे में पढ़ा। मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए था, कल मैं और आगे बढ़ाऊंगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लगता है आप कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट से मुझे आपकी जो भी समस्या है, जो भी बात है, आप उसमें अपना शेयर कीजिए और मैं आपके जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। जय हिंद, जय भारत।